उपजत एक संग जग माही, जलज जोंक जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। उपजत एक संग जग माही अर्थात साधु और असाधु दोनों इस जगत में एक साथ पैदा होते हैं। जलज जोंक जिम गुण बिलगाही, परंतु जलज अर्थात कमल और जोंक की भांति इन दोनों के गुण बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। कमल जो होता है वो भी जल में पैदा होता है, परंतु वो अपने स्पर्श से और अपने दृश्य से आपको आनंद प्रदान करता है, परंतु जोंक जो होता है वो उसी जल में पैदा होता है, परंतु वो अन्य जीवों का खून चूसता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। सुधा सुरा सम साधु असाधु, ये जो साधु होते हैं वो सुधा यानी अमृत के समान होते हैं, और ये जो असाधु होते हैं वो सुरा या शराब के समान होते हैं। अर्थात अमृत जिस प्रकार अमरता या जीवंतता प्रदान करने की शक्ति रखता है, उसी प्रकार एक साधु या सज्जन व्यक्ति के संपर्क में आने पर एक निराश व्यक्ति भी जीवंतता से भरपूर हो उठता है और उसे जीने की इच्छा प्रबल हो जाती है। परंतु जो असज्जन होता है वो शराब के समान होता है। शराब जो कि एक स्वस्थ शरीर को धीरे धीरे बीमार कर देती है, जिससे आपके भीतर मोह, प्रमाद यानी आलस और जड़ता पैदा होती है। जड़ता का अर्थ होता है किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट ना होना। अंत में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जनक एक जग जलधि अगाधु। जलधि अगाधु, जलधि का अर्थ समुद्र और अगाध यानी जिसकी कोई सीमा तय नहीं है, यानी जो बहुत विशाल है। जनक एक जग, जनक अर्थात पिता, एक यानी एक ही है, जग यानी ये संसार। अर्थात सुरा और सुधा, अमृत और विष तो जलधि अर्थात समुद्र से निकले हैं, और ये संत और जो असंत है यानी सज्जन और जो असज्जन व्यक्ति हैं, उनका जो जनक है वो एक है, इनका जो पिता है वो एक है, वो है ये संसार। क्योंकि बाल कांड के संत असंत वंदना नाम के सेक्शन से चौपाई ली गई है, तो कहीं ना कहीं इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास ने असंतों को, असज्जनों और दुष्टों को भी इस संसार का हिस्सा माना है, और ये बताया है चाहे कोई व्यक्ति सज्जन हो चाहे कोई दुष्ट हो, वो पैदा इसी संसार में हुए हैं। उनका जो पिता है वो ये जग ही है, इसलिए कहीं ना कहीं उनके प्रति एक दयालु नजरिया उन्होंने रखा है। नमस्कार, जय भरतपुर।